को मिल गया, गृह मंत्रालय उन्हीं को मिल गया, विदेश मंत्रालय उन्हीं को मिल गया। लेकिन एक जगह एक नया मंत्री आ गया साहब, कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी, आकर के उन्होंने कह दिया कि साहब ये जो आपने फला बाहर की कंपनी को सब्सिडी दी है, लगभग 20,000 करोड़ रुपया का जो टोटल वो इवेंट है, सेमीकंडक्टर बनाने की जो कंपनी है, उसमें 16,000 की सब्सिडी दे दी है। मुकर भी गए हैं, लेकिन मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस कब आया? पता तो चल ही गया कि पुराने लोग इसीलिए बिठाए गए हैं। ये आरोप इसका मतलब ठीक थे कि पता ना चल पाए कि नितिन गडकरी के विभाग में क्या क्या हुआ है और बाकी तमाम विभागों में क्या क्या हुआ है। आप देखें, सबसे पहले खबर, इसको छापा तो है बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ने, लेकिन मैं आपको खबर दिखाता हूं हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें लिखा स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री यूनियन मिनिस्टर कुमारस्वामी ऑन, यही देवगौड़ा के साहबजादे हैं, ऑन सेमीकंडक्टर डे आफ्टर रॉ इरप्ट्स ओवर रिमार्क ऑन यूएस फर्म। इसके अंदर ये लिखा है अंग्रेजी में कि यूनियन स्टील हैवी इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने क्लेरिफाई किया, रिमार्क किया और क्वेश्चन उठाया कि दे नीड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फर्म इन गुजरात। कोई जरूर गुजरात में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बट आगे उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर आर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। इसे हिंदी में बताता हूं मैं आपको कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए, ये जो खबर है ये नवभारत टाइम्स की है, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। गुजरात में प्रत्येक नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी, एचडी कुमारस्वामी ने उठाए सवाल। अब आप कहेंगे खबर तो मैं आपको सेमीकंडक्टर कंपनी की बता रहा हूं, ये नौकरी कहां से आ गई? दरअसल कंपनी ने दावा किया कि 5,000 नौकरियां हम देंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाहर की कंपनी आकर, लेकिन सरकार से इतनी सब्सिडी मिल गई है कि वो 5,000 लोगों पर अगर बांटा जाएगा तो एक नौकरी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की पड़ेगी। पूरी जिंदगी नहीं कमाएगा 3 करोड़ 20 लाख को। अब आप खबर देखें पूरी। नवभारत ने छापा कि नई दिल्ली केंद्रीय इस्पात और उद्योग मंत्री जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या भारत को अमेरिका की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जैसे कंपनियों के निवेश की जरूरत है, जो गुजरात में $2.5 बिलियन की यूनिट स्थापित कर रही है। लगभग 20,000 करोड़ बैठते हैं ये कंपनी गुजरात में हर उस नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले रही है जो वो बनाती है। कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक टेलीविजन लाइव संबोधन में कंपनी की पहचान करने के बाद उन्होंने बयान दिया। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कर्नाटक से हैं, इतनी तो समझ जानते ही हैं। बाद में पेच शायद कस दिए गए हों तो थोड़ा सा यू टर्न भी मारा है, लेकिन पहले खबर देख लीजिए। अधिकारियों से पूछा इतना बजट देना कितना सही? कुमारस्वामी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को बेंगलुरु लौटे थे। उन्होंने कहा कि नवनिर्माण यूनिट से करीब 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। इसके लिए हम उन्हें $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। 2.5 बिलियन का तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, 2 बिलियन की सब्सिडी दे दी है सरकार ने। जो किसान मर रहे हैं हर साल अपने कर्जे की वजह से फांसी पर झूल जा रहे हैं, अरे उनके कर्जे माफ़ कर दो सरकार। महाराष्ट्र के अंदर ज़बरदस्त किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाहर की कंपनीज को ऐसे ही दे देगा सब्सिडी? कोई भी दी जाती है, इंडस्ट्री को दी जाती है, लेकिन 2.5 बिलियन का तो टोटल प्रोजेक्ट है, 2 बिलियन की आप सब्सिडी दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं लगभग 70 से 80%। कमाल है साहब। और इसके लेन देन में क्या क्या हेर फेर हुए होंगे हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं, हम तो सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं जनाब। आगे लिखता है अखबार कि निर्माण यूनिट से करीब 5,000 नौकरियां पैदा होंगी, इसके लिए उन्हें $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप गणना करें तो ये कंपनी के कुल निवेश का 70% है। कुमारस्वामी ने अधिकारियों से सवाल किया कि इतना बड़ा बजट देना कितना सही है। उन्होंने कहा दूसरी तरफ छोटे उद्योग